नमस्कार, मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम जैनेंद्र की कहानी कला की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैनेंद्र एक भावुक और कल्पनाजीवी व मनोवैज्ञानिक साहित्यकार हैं। उनके विचारों पर गांधी, टैगोर तथा जैन धर्म का प्रभाव पड़ा है। अतः उनकी कहानियों में अहिंसा, मानव प्रेम तथा आध्यात्मिकता का समावेश है। मानवीय संवेदनाओं का संश्लिष्ट चित्रण करके पाठक के अंतर्मन को क्रियाशीलता जागृत कर देना उनकी कहानियों का विशेष गुण है। जिनेंद्र जी का मत है कि कहानी का उद्देश्य मनोरंजन करना या बौद्धिक चमत्कार प्रदर्शित करना नहीं है। ये तो एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। कहानी का कार्य मनुष्य को जीवन मार्ग सहज देना है। वह सूचक होती है, कुछ सुझाव देती है और पाठक अपनी चिंतन क्रिया के सहारे उस सूझ को ले लेते हैं। यही कारण है कि जैनेंद्र जी शिल्प से अधिक महत्व व्यक्ति को देते हैं। शिल्प से किनारे बनते हैं, नदी का पानी नहीं बनता। कहानी का क्षेत्र वस्तु से अधिक व्यक्ति का है, स्थिति से अधिक गति का है। उनका कहानी साहित्य बौद्धिकता, दार्शनिकता, असफलता, निराशा, कुंठा तथा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण आदि विविध विषयों को लेकर चला है। वह व्यक्ति की समस्त आंतरिक उपलब्धियों के लिए प्रयत्नशील है, क्योंकि भीतरी की अपेक्षा में ही बाहर को समझा जा सकता है। फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब और जयसंधि आदि कहानी संग्रह में उनकी कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी कहानी कला की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। दार्शनिकता, मनोवैज्ञानिकता और शिल्प संबंधी नवीनताएं उनकी कहानी की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है दार्शनिकता। जैनेंद्र एक दार्शनिक कहानीकार के रूप में कहानी जगत में आए हैं। उनकी कहानियाँ अधिकतर विशुद्ध दार्शनिक धरातल पर लिखी गई हैं। उन्होंने अपनी दार्शनिक मान्यताओं को मानव मन में अंतःप्रविष्ट तत्व कहा है। वे व्यक्ति के भीतर एक सूक्ष्म और अलौकिक सत्ता का निवास करते हैं। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, सच के भीतर वह है जो अलौकिक है। मैं वह स्थली नहीं जानता जहाँ अलौकिक न हो। कहाँ वह कण कण है जहाँ परमात्मा का निवास नहीं। इसलिए आलोचकों से मैं कहता हूँ कि जो अलौकिक है वह भी कहानी तुम्हारी ही है, तुमसे अलग नहीं। दार्शनिकता के समावेश में जिनेंद्र जी का समग्र व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देता है, जिसमें प्रथम है व्यक्ति दर्शन की प्रतिष्ठा और दूसरी है बौद्धिकता और अनुभूति का सामंजस्य। व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा। प्रेमचंद जी ने समष्टि में व्यष्टि हित को स्वीकारा था। जैनेंद्र जी ने व्यक्ति की सत्ता को ही सृजन का आधार बनाया है। उनकी कहानियों में जीवन के व्यापक स्वरूपों का विश्लेषण अधिक नहीं मिलता। मन स्थितियों का व्यक्तिक सीमाओं के चित्रण उनकी दार्शनिक परंपरा है। उनकी कहानियों में पात्रों में एकाकी मन है, निराशा है, कुंठाएं हैं और अपने व्यक्तित्व की निजी सीमाएं तथा समस्याएं हैं। किंतु इस व्यक्तिवादी दर्शन से जो उलझने और जटिलताएं आई हैं, उनके पीछे एक आध्यात्मिक चेतना काम करती रहती है। यदि हम गहराई से सोचें तो वे भौतिकवाद का विरोध है, अहिंसा, प्रेम और करुणा का विस्तार और मानवता के शाश्वत सत्य की खोज का प्रयास भी करते हैं। यदि मनोविश्लेषण के कारण व्यक्तिगत जीवन की निराशाएं और कुंठाएं चित्रित हुई हैं,
तो उनके लिए एक मानवीय आदर्श की ओर मोड़ देने का प्रयास भी है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी विशेषता, बौद्धिकता और अनुभूति। दार्शनिकता में बौद्धिकता का समावेश भी है, किंतु वे बुद्धि को अनुभूति से संचालित मानकर चलते हैं। उनके अनुसार बुद्धि भ्रमती है, वह द्वैत पर चलती है। उनकी कहानियों में जो दार्शनिक साधना प्रतिष्ठित की गई है, उसमें व्यक्ति के अंतर्जगत का निरूपण किया गया है। मानसिक द्वंद्व और भावनाओं के संसार से निरंतर सटे रहने के कारण उनके पात्रों का व्यक्तित्व बड़ा विचित्र हो जाता है। अनजाने में ही एक अव्यक्त करुणा उनके चरित्र में समा जाती है। दृढ़ चरित्र वाले होने पर भी निराशाओं और कुंठाओं से उनका हृदय स्थल पिघल जाता है। कभी कभी विशिष्ट चरित्र भी अकर्मण्य प्रतीत होते हैं, किंतु कहानी की चरम सीमा तक पहुँचते पहुँचते उसकी कलात्मक पूर्णता पाठक को सहज की अनुभूति कर देती है। अब उनकी कहानी की अगली विशेषता पढ़ेंगे, मनोवैज्ञानिकता। जैनेन्द्र की कहानियों में उनके चिंतन के प्रभाव से स्वतः ही मनोवैज्ञानिकता का समावेश हो गया है। उन्होंने जिन मानवीय कुंठाओं और निराशाओं का चित्रण किया है, वे फ्रायड के मनोविज्ञान का आधार है। किंतु जैनेन्द्र का मनोविज्ञान भारतीय दर्शन की परंपरा को साथ लेकर चलता है। वे मनस्थितियों के निरूपण में तथा मानसिक अंतर्द्वंद्व में आध्यात्मिक आदर्श की भावना को ही विजयी घोषित करते हैं। उनकी मनोवैज्ञानिकता कहानियों में प्राय दो रूपों में प्रतिफलित होती है। पहला है मनोविश्लेषण के माध्यम से पात्रों के चरित्रों का विकास करना, और दूसरा है मानवीय संवेदनाओं का संश्लिष्ट और सूक्ष्म चित्रण। पहला है मनोविश्लेषण के द्वारा वे पात्रों के अंतर्मन की अलौकिक भावनाओं को उभारते हैं। कथा विधान की नवीनतम कुशलता इस कार्य में सहयोग देती है। मानसिक द्वंद्व का एक प्रधान कार्य है हृदय परिवर्तन। इसके लिए लेखक आध्यात्मिक बुद्धि का आश्रय लेता है। उनकी एक कहानी वह क्षण का पात्र राजीव धर्म के आश्रय से ही अपनी भावनाओं को पवित्र करके अपने पिता के पैर छू लेता है, और धन का महत्व बताने वाले पिता धर्म की ओर आकर्षित भी हैं। दूसरा है मानवीय संवेदनाओं के सूक्ष्म और संश्लिष्ट चित्रण के जैनेन्द्र तथ्य उपस्थित करते हैं। आत्मव्यथा का प्रदर्शन करते हैं। अहिंसा, करुणा, प्रेम आदि भावनाओं को जगाने का प्रयास करते हैं। किंतु कुछ उलझने, कुछ समस्याएं व्यक्ति के सामने उपस्थित करके ही अथवा एक संकेत मात्र देकर ही वे मौन हो जाते हैं। उनका विचार है कि पाठक के मस्तिष्क की प्रक्रिया उन रिक्तताओं को पूर्ण कर लेगी। अतः मानवीय संवेदनाओं का संश्लिष्ट चित्रण उनकी मनोवैज्ञता का प्रधान अंग बन गया है। अब हम उनकी शिल्प संबंधी नवीनताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैनेन्द्र जी की कहानियाँ शिल्प दृष्टि से नवीन कलात्मकता से युक्त हैं। उनकी कहानियों में मानसिक स्थितियों का चित्रण है, मानव हृदय के रहस्यों का सूक्ष्म विश्लेषण और दार्शनिक भावाभाव व्यक्ति के लिए शिल्प संबंधी प्राचीन मान्यताओं से काम न चल सकता था, अतः इन्होंने नए शिल्पगत प्रयोग किए हैं। उन कहानियों में कथा वस्तु वर्णन और इतिवृत्तात्मकता से पृथक सूक्ष्म मानसिक भावों के सुगठित और कलात्मक निरूपण से युक्त होती हैं। मानव जीवन की व्यक्तिगत सीमाओं से परिसीमित लघु से लघुतम और सूक्ष्माति सूक्ष्म मनोभावों का चित्रण उपस्थित कर देना कथानक की विशेषता होती है। भूमिका, उपसंहार तथा प्रासंगिक कथा सूत्रों का अभाव होता है। कथ्य का उद्देश्य कुछ सुझाव देना होता है, स्पष्ट समाधान प्रस्तुत करना नहीं। कथानक को घटना प्रधान के स्थान पर जैनेन्द्र जी ने
चरित्र प्रधान बनाया है। वे व्यक्ति चरित्र को व्यक्ति की ही दृष्टि से देखते और परखते हैं। पात्रों की संख्या न्यून रहती है। आगे है अंतर्मुखी प्रवृत्ति तथा व्यक्तिगत दर्शन को महत्व देने के कारण उनकी कहानियों में संवाद योजना में भी संक्षिप्तता, आत्मीयता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, सांकेतिकता और कथन की वक्रता देखने को मिलती है। संवाद कम से कम आते हैं। कहानियों में देश, काल तथा वातावरण का नियोजन बड़े विचारपूर्वक किया जाता है। बातचीत, रहन सहन, व्यवहार आदि सब ऐसे रूप प्रस्तुत किए जाते हैं कि पाठक के भावों का उनके साथ तादाद में हो सके। श्री राजेंद्र यादव के शब्दों में पाठक कहानी सुनता नहीं, अनुभव करता है। भाषा शैली भावानुकूल, संक्षिप्तता, सांकेतिकता, चित्रात्मकता और लाक्षणिकता से युक्त है। जैनेन्द्र जी ने शैली के क्षेत्र में अनेक नवीन प्रयोग किए हैं। थोड़े में ही भावा अभिव्यंजना उनकी शैली की विशेषता है। विश्वसनीयता और आत्मीयता उनकी भाषा शैली के सुस्पष्ट प्रभाव है। उनकी कहानियों का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के बाह्य तथा अंतर्जगत के प्रश्नों का समाधान तथा एक स्वस्थ दार्शनिक विचारधारा की स्थापना करना है, जो संस्कृति के शाश्वत रहस्यों में समाहित हो। यथार्थ मानवीय संवेदनाओं का दर्शन के पर्यावरण में सूक्ष्म और संश्लिष्ट चित्रण करना तथा पाठक के मन को एक विचार परंपरा के समीप तक ले जाना उनकी कहानियों का उद्देश्य है। संक्षेप में वे शिल्प को अधिक महत्व देते हैं, व्यक्तित्व के पर्यवेक्षण को देते हैं। संक्षेप में वे शिल्प से अधिक महत्व व्यक्तित्व के पर्यवेक्षण को देते हैं। अतः व्यक्ति चेतना की आवश्यकता के अनुसार शिल्प में परिवर्तन आ सकता है। इस प्रकार हमने जैनेन्द्र की कहानी कला की विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया।